हेलो बच्चों, मैं अमूल गौड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना चालू कर दिया है। 6 लेक्चर हो चुके हैं, 7वां लेक्चर अभी चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे अभी सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच के रिलेशन तक का पार्ट को देख लिया था और फिर बच्चों हम लोगों ने सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन खत्म करने के बाद थोड़ा सा अभी आगे जाने का ठान लिया है। तो चलो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी करना क्या है बच्चों, बेसिक चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप लोग जब भी कभी केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज में जाओगे तो कई बार आप लोगों को लिक्विड्स के साथ में टेस्ट ट्यूब में इधर उधर कहीं ना कहीं पे कांटेक्ट आ जाता है। कभी उसमें मर्क्यूरी भी हो सकता है, तो कभी बच्चों उसमें वाटर या कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। जब भी कभी हमारा उसका कांटेक्ट आ जाता है तो कुछ चीज़ों को बेसिकली ऑब्जर्व करो। अगर आप लोग देखोगे तो उसमें कुछ जो लिक्विड होते हैं, समझो ऐसे मान के चलो कुछ ऐसा टेस्ट ट्यूब है। अगर हम लोगों ने इसमें मर्क्यूरी भर दिया ना बच्चों, तो मर्क्यूरी कुछ ऐसे एंगल क्रिएट करेगा। और अगर हम लोगों ने सेम टेस्ट ट्यूब में बच्चों समझो ऐसा अगर वाटर भर दिया तो वो कुछ ऐसे फॉर्म करेगा। दोनों अपोजिट नेचर के कि नहीं बच्चों? देखो ये ऐसा हुआ और ये ऐसा है। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हो रहे हैं। क्योंकि वही तो अभी पढ़ना है। चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों देखो जब भी कभी कोई लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो एक ना एक एंगल क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग एक्चुअली जब वो फॉर्म होता है, जो अपर लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। सो दे फॉर्म द मेनिस्कस। मेनिस्कस दो टाइप के हो सकते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स टाइप का। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोगों ने लाइट से पता है ना आपको, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, बस वैसे ही टाइप का एक कॉनकेव नेचर का आ जाएगा और एक आ जाएगा कॉन्वेक्स नेचर का। समझे बच्चों? चलो तो अभी हम लोग सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों सबसे पहले मैं उसके एकदम बेसिक से डेफिनेशन बता देता हूं। एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब वो एक एंगल है। सो ये तो तय है कि इट इज द एंगल, लेकिन एंगल किसी दो चीज के बीच में होता है। तो किसके बीच में? सो इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन। चलो, इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का? बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री surface, between the tangent drawn through the free surface। चलो फ्री सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसका एंगल, लेकिन किसके साथ? उसके साथ में कुछ और भी तो होगा। एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, अभी चलो। हाँ, और एक चीज बहुत कंडीशन इसमें जरूरी होती है, दिस इज मेजर्ड विद इन लिक्विड। ये क्या कहते हैं इसको, ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें अगर आपको समझनी की है तो चलो बच्चों हम दोनों लिक्विड को लेके चेक करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे आता है। एक बार एक वाटर को ले लेते हैं और एक मर्क्यूरी को ले लेते हैं। तो समझो ऐसे मान के चलो यहाँ पे एक ग्लास का पॉट है और इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल चुके हैं हम लोग, इन्वर्टेड फिलहाल के लिए समझो इसको। और यहाँ पे है एक वापस से पॉट जिसमें है एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड। चलो बच्चों अभी इसको हम लोग दोनों के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वाटर के लिए क्या होगा बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैंने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर जो है इसके ऊपर चल जाएगा जो भी है। अभी देखो वाटर फॉर्म करेगा कुछ ऐसा टाइप। ओके बच्चों, और यहां पे रहेगा वो ऐसा। ठीक है, अब देखो इधर मर्क्यूरी के लिए क्या होगा, तो चलो मर्क्यूरी के लिए भी देख लेते हैं।
कलर अलग यूज कर लेते हैं, मर्क्यूरी का ही कलर है। हाँ जी, सो अभी डेफिनेशन क्या कहते हैं उसके हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने का है। देखो, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस। देखो ये लिक्विड और इसके बीच का सरफेस है ना, ये है फ्री सरफेस, इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दी, हो गई टेंजेंट। ओके बच्चों, कहां पे बच्चों? एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, तो ये है सरफेस ऑफ सॉलिड, ये भी है सरफेस ऑफ सॉलिड। अब मैं कहां से मेजर करूं बच्चों? इधर से मेजर करूं कि इधर से मेजर करूं? एग्जैक्ट है कहां से? तो उसके लिए ये लास्ट वाली कंडीशन देख लो, मेजर्ड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से मेजर करने का है। तो यहाँ पे हो गए ये थीटा, ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसके लिए देखते हैं बच्चों, इसके लिए इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ओके बच्चों, अब ये टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद में अब इधर से भी एंगल होगा, इधर से भी सॉलिड के साथ, लेकिन कौन सा? विद इन द लिक्विड। लिक्विड किधर है? नीचे वाली साइड, तो इधर आएगा एंगल। समझे क्या बच्चों? ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख ली हम लोगों ने, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग इसके बारे में अभी लिखेंगे। सबसे पहले इधर ध्यान दो। हाँ जी, अभी देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि जो एंगल बन रहा है उसका एक नेचर है कॉनकेव कॉन्वेक्स, जो भी है। जो वाटर का बन रहा है वो कैसा है बताओ? ये है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। ये एंगल कैसा है? छोटा है या बड़ा है, या 90 डिग्री? कितना है? 90 डिग्री से छोटा है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एक्यूट एंगल। करेक्ट है क्या बच्चों? तो वाटर जो फॉर्म कर रहा है ना, वो एंगल क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, वो हो गया एक्यूट एंगल। छोटू छोटू सा है ये। तो ये किसका बनता है? ये बनता है वाटर का, केरोसिन का, इनका बनता है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज समझ लो, ये क्यों होता है बच्चों, इसमें ये बहुत जरूरी है। जब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो उसमें दो फोर्सेस आ गए। एक है सॉलिड और लिक्विड के बीच का फोर्स, उसको हम लोग कहेंगे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच का फोर्स, एडेसिव फोर्स। और लिक्विड खुद के मॉलिक्यूल को खींच रहा है, वो एक अलग सा फोर्स, कोहेसिव। अब ये ऊपर चढ़ता इसलिए क्योंकि एडेसिव फोर्स, इस केस में मैं बता रहा हूं, ये ग्रेटर होता है कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स से। ओके बच्चों, अब यहां देखते हैं। चलो इसकी केस में क्या होता है वो चेक करो। देखो इसकी केस में ये होता है कि यहां एंगल ऑब्ट्यूस है, करेक्ट है कि नहीं? ये है नेचर कॉन्वेक्स, और यहां है एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो बच्चों, ये 90 डिग्री से बड़ा है। ओके, दूसरी चीज, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका एडेसिव फोर्स कम है, या कहो इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इसका कोहेसिव फोर्स ये काफी ज्यादा है एडेसिव फोर्स से। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना, ये जो सॉलिड होता है जिसके कांटेक्ट में लिक्विड है, ये लिक्विड उस सॉलिड को वेट कराता है, गीला कर देता है। जबकि अगर मर्क्यूरी आप लोग देखोगे ना, तो मर्क्यूरी बिल्कुल भी किसी भी ग्लास को वेट नहीं कराता, उसको गीला नहीं कराता, वो एक ड्रॉप की तरह ऐसा जमा हुआ रहता है। तो वो कभी भी सरफेस को छोड़ेगा तो चिपका हुआ नहीं रहेगा। समझ रहे हो बच्चों? शायद ये एक वजह हो सकती है, एक वजह मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बेसिक वजह, मैं ये कह रहा हूं इसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि हम लोग थर्मोमीटर में फिर क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरी, क्योंकि वो कहीं ऊपर चिपक ना जाता है। तो चिपक गया तो फिर आपको वो सही से नहीं मेजरमेंट देगा। तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि जिसकी वजह से थर्मोमीटर में हम लोग मर्क्यूरी को यूज करते हैं, या फिर ऐसे लिक्विड्स को जो जनरली सरफेस के उसके पार्ट को गीला ना करे, वो जल्दी से वहां से निकल जाए। तो बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया क्या? अब ये क्यों ऐसा है, इसका शेप कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्यों होता है, वो हमें देखना है डिटेल्स में। लेकिन पहले वो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ गए क्या? फिर से एक बार बता दो। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है दो चीजों के बीच में। एक वो जो टेंजेंट है ना, जो हम लोगों ने फ्री सरफेस के ऊपर निकाली थी, यहाँ पे है फ्री सरफेस, इसके इधर एक टेंजेंट बनाई थी वो, और किसके बीच का? ये जो सॉलिड है, सॉलिड का। लेकिन सॉलिड तो ऊपर भी है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था? मेजर्ड कहां से करना है? विद इन द लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर से मेजर कर रहे हैं। इधर भी देखो, टेंजेंट ड्रॉ कर दी फ्री सरफेस के ऊपर,
इधर सॉलिड है, ये टेंजेंट है, और ये लिक्विड के अंदर से मेजर कर दिया। हो गया कि नहीं एंगल? हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। डन 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 डन। ध्यान है क्या? सो गए हो क्या? नहीं ना? चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अभी इसमें कुछ चीजों को हम लोगों को नोट करना है। चलो देखते हैं। पहले अभी इसको ऊपर ढकेल दो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो जो बहुत ही जरूरी होती है। ये जो हम लोग बार बार नोट 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 बोल के लिखते हैं ना, यही वो थ्योरी का पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, जो खास करके जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग प्रिपेयर करते हो, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, बेसिकली खास करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स तो 80-90% हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल जो 10-20% क्वेश्चंस है आपके, वो ऐसे नोट के ज़्यादा आधार पर रहते हैं कि वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा या आपको उसको समझना पड़ेगा, इसलिए उसके बेसिस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए अब अगर ये हो चुका है, अब हम लोग सबसे पहले नोट देखते हैं। नोट क्या कहती है? अगर मुझे मेजर करने का है वाटर की लेवल, ठीक है, और अगर मैं टेस्ट ट्यूब में चेक कर रहा हूं, और ये क्या मेजर कर रहा हूं मैं बच्चों? वाटर की लेवल। और वाटर कैसा होगा बच्चों? ऐसा। करेक्ट है ना? तो अगर मुझे इसको मेजर करने का है, तो अभी देखो इसके दो एंड है जहां पे मैं मेजरमेंट कर सकता हूं, एक यहां पे और एक यहां पे, और इन दोनों में तो डिफरेंस है। देखो ये लेवल पे चेक करूंगा तो अलग सा टेम्परेचर, और ये लेवल पे चेक करूंगा तो अलग सा है कि नहीं? तो रीडिंग मुझे अगर समझो ये मान के चलो किसी बीकर में या किसी भी सब्सटेंस में इसको रखा है, तो उसका लोअर अपर दोनों में से कौन सा मेनिस्कस में चूज कर लूं? तो मेनिस्कस में से मुझे कोई तो एक चूज करना पड़ेगा। तो खास करके वाटर के लिए लेवल ऑफ टेंजेंट, इसको याद रखना, नोट फॉर मेजरिंग वाटर लेवल। तो वाटर की लेवल को मेजर करते वक्त हम लोग किस चीज को ध्यान में रखेंगे बच्चों? तो हम लोग इसको रखेंगे कि द लेवल ऑफ टेंजेंट, क्या मेजर करो? द लेवल ऑफ टेंजेंट टू द मेनिस्कस इनसाइड द वाटर। लेवल ऑफ टेंजेंट टू मेनिस्कस इनसाइड लिक्विड या इनसाइड द वाटर। तो जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर से, है कि नहीं? तो ये टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ करेंगे, यहां अंदर वाला जो पार्ट है वहां हम लोग इसको चेक करेंगे इनसाइड द लिक्विड। ये अपर वाला पोर्शन हम लोगों को नहीं, पानी के अंदर वाला चेक करना है, और अंदर वाला यहां पे आएगा। समझे? अब ये हो गया इसका। अब समझो, मान के चलो कि अगर ये छोड़ के कोई अगर कॉन्वेक्स नेचर का फॉर्म कर रहा है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सो जैसे कि मर्क्यूरी होगा, तो अगर मर्क्यूरी की लेवल चेक करनी है, सो फॉर मर्क्यूरी लेवल डेफिनेटली अब कुछ अलग सा एकदम, क्या कहते हैं हम लोग उसको, कुछ अभी रॉकेट साइंस तो नहीं बचा है। अगर वाटर के लिए ऐसा है और वो कॉनकेव नेचर के लिए हम लोगों ने यूज किया था, तो अभी कॉन्वेक्स के लिए क्या यूज करेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि नेचर अपोजिट है तो हम लोग मेथड भी अपोजिट यूज करेंगे। तो क्या हम लोग कहेंगे? द लेवल ऑफ टेंजेंट टू द मेनिस्कस, लेवल ऑफ टेंजेंट टू मेनिस्कस अबव, किसके ऊपर? अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है, अबव द मर्क्यूरी कॉलम, अबव द मर्क्यूरी कॉलम। तो जहां मर्क्यूरी कॉलम है ना, उसका अपर साइड, तो देखो जैसे यहां पे मर्क्यूरी है बच्चों, ये है मर्क्यूरी के लिए, तो यहां एक टेंजेंट ड्रॉ होगी बच्चों। तो ये अबव द लिक्विड कॉलम, तो यहां पे, तो ये, इसलिए जनरली मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ये टेंजेंट वगैरह की टर्म में कैलकुलेट ना करते हुए या ना समझते हुए मैं बेसिक चीज में कहता हूं। जो मेनिस्कस है ना, अपर और लोअर ऐसा समझ लो। वाटर में लोअर मेनिस्कस काउंट करने का और इसमें अपर, तो जहां पे मिडल में आपको वो ऐसा फुला हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, और अंदर दबा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, बस एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो वाटर में नीचे वाला और मर्क्यूरी में ऊपर वाला, बस इतना ही है, सिंपल सा है। ओके बच्चों,
चलो तो भाइयों आगे बढ़ते हैं, और बहनों भी, सॉरी, हाँ जी, चलिए। अब हमें क्या देखना है कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा क्यों है, वो भी तो जानना बहुत जरूरी है ना बच्चों, कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने निकाला है, अगर वो ऐसा कॉन्केव कर रहा है, अगर वो ऐसा कॉन्वेक्स कर रहा है, उसकी कुछ तो वजह होगी, उसके पीछे कोई तो साइंस होगा। जो साइंस है वही समझना है, और इसलिए अभी हम लोग देखेंगे द शेप ऑफ मेनिस्कस। क्या देखेंगे? द शेप ऑफ मेनिस्कस। हाँ जी, शेप ऑफ मेनिस्कस में दो शेप है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव का। अगर कॉनकेव शेप है, कॉनकेव मेनिस्कस है, तो एंगल कौन सा होगा? एक्यूट या ऑब्ट्यूस? वाटर वाला, एक्यूट। सो बन जाता है एक्यूट एंगल। करेक्ट है क्या बच्चों? थोड़ा आराम से लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग का मुझे बीच बीच में याद आ जाता है, आपको मैंने कहा था वो। ठीक है, चलिए अभी बच्चों एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ है। तो सॉलिड को थोड़ा सा सॉलिड बनाते हैं, थोड़ा सॉलिड। हाँ जी, यहाँ है सॉलिड। ओके जी, ये है हमारा सॉलिड जी। ये एक सॉलिड सरफेस है, इसके कांटेक्ट में है एक लिक्विड, वाटर है, तो वाटर के जैसा ही कलर ले लेते हैं। चलो, ओके, यहां पे पूरा पानी ही पानी है, ऊपर हवा है, नीचे पानी है, इधर सॉलिड है। ओके, चलिए अब यहां पे खत्म हो रहा है क्या? नहीं, अब यहां से तो शुरू किया है, अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, अब इसको ढंग से समझने की कोशिश करो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो अभी समझाने के लिए इसको थोड़ा सा अलग सी चीज से डिनोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। हम लोग इसको समझने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। मान के चलो ए है, ए के आसपास में उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स लगेगा जो सॉलिड उसके ऊपर लगाएगा। कौन सा फोर्स होता है बच्चों जो सॉलिड लिक्विड के ऊपर लगाएगा? एडहेसिव फोर्स। बात कर चुके हैं हम लोग, करेक्ट है कि नहीं? तो देखो वो लगेगा बराबर, ध्यान देना, ये बराबर इस सरफेस के परपेंडिकुलरली इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ना इसके मॉलिक्यूल्स, तो ये रहेगा ऐसा। ठीक है, ये पार्टिकल ए है, तो ये पार्टिकल ए हो गया। अब ये एडेसिव फोर्स जो है उसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, तो एपी हो गया हमारा एडेसिव फोर्स। ओके बच्चों, अब इस ए मॉलिक्यूल के ऊपर एक और भी तो फोर्स होगा जो उसके खुद के अपने भाई खींच रहे होंगे उसको। कौन? ये इधर वाले उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमेशा उसको, देखो टेंजेंट एक अलग बात हो गई। ओके, हम लोग एक पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं चाहे तो। चलो ये टेंजेंट निकाल ली, ये टी है, इसमें कोई दिक्कत मत रखो। लेकिन एक और चीज है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, कोहेसिव फोर्स का, उसको हम लोग ले लेते हैं सी के साथ में। सो सी से डिनोट करते हैं। ये हमेशा इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको 45 डिग्री पे रहता है, सी। देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये है थीटा, इसमें डाउट मत रखना। लेकिन चलो अब सवाल ये है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक है एडेसिव जो सॉलिड लगा रहा है, एक है कोहेसिव जो उसके खुद के अपने भाई मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। अब सवाल ये है कि ये किससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा? रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ना, तो रिजल्टेंट फोर्स ये किसके ओर झुकेगा? देखो बच्चों, ये एक सॉलिड और लिक्विड के बीच का अफेयर है। अब जिसमें इसके खुद के अपने मतलब ये समझो जैसे ये ए जो है ये इसके इधर जो है ये घर वाले हैं, और ये वो लड़का है या लड़की है जिसके साथ में वो भागना चाहता है या चाहती है, जो भी है। अब सवाल ये है कि वो भागेगी या नहीं, मतलब वो भागेंगे या नहीं। तो ए मॉलिक्यूल
ये जाएगा कि नहीं जाएगा इधर, ये तो डिपेंड करता है कि ए को क्या लगता है, किसका फोर्स ज्यादा है। जिसका प्यार ज्यादा उसके साथ जाएंगे। फैमिली का प्यार ज्यादा नजर आया तो फैमिली के साथ रहेंगे और लड़के को नहीं। और अगर लड़के का प्यार ज्यादा नजर आया तो लड़के के साथ जाएंगे और फैमिली को नहीं। है कि नहीं? अब यहां पे देख लो प्यार किसके ज्यादा बीच में। तो बीच में प्यार जो अगर हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली यहां पे इन दो केसेस में, चलो दोनों फोर्सेस देख रहे हैं ना हम लोग, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल ए कंसीडर कर लिया है। मॉलिक्यूल ए के ऊपर कितने फोर्सेस हैं? 2। मैं यहां पे लिख रहा हूं उनको, ठीक है। मॉलिक्यूल ए, इट हैज 2 फोर्सेस, इट एक्सपीरियंसेस द 2 फोर्सेस। पहला एडेसिव फोर्स, ओके, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एपी से। तो ये फोर्स है एपी। दूसरा फोर्स है बच्चों कौन सा? कोहेसिव फोर्स, जो उसकी खुद की फैमिली लगा रही है, मतलब कौन? लिक्विड के खुद के अपने मॉलिक्यूल, वो डिनोट किया गया एसी से। जानबूझ के मैं ये इसके नाम बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये कभी कभी कुछ बच्चे एटी कौन है पता ही नहीं चलता। टी फॉर टेंजेंट, ओके। तो सिर्फ टेंजेंट निकाली, उसका और फोर्स का कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक टेंजेंट है, बस एंगल बताने के लिए, ओके। ऑब्ट्यूस रहेगा या एक्यूट रहेगा वो बताने के लिए उसको, ठीक है बच्चों। अब फाइनली झगड़े में कौन जीतेगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज एक बहुत जरूरी होती है, इसका डायरेक्शन देख लो। इसका डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, किसको? हॉरिजॉन्टल टू सॉलिड सरफेस। और दूसरी चीज इसका कितना होगा रे? ये 45 डिग्री पे रहता है जनरली दोनों भी सरफेस के बीच वाले एंगल को। तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके बीच में 45 डिग्री पे रहता है। 45 डिग्री पे ये रहेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो ये करेगा क्या क्योंकि यहां पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसका प्यार ज्यादा है बच्चों? सॉलिड का, मतलब एडेसिव फोर्स ज्यादा है। एज एडेसिव फोर्स is much greater than cohesive force। कौन ज्यादा है? एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब लड़के का प्यार ज्यादा है। तो लड़की लड़के के साथ चली जाएगी मतलब वो कोई उसके अंदर नहीं जाने वाला, वो उसके ओर खींचा जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन है? इन दोनों का एट द एंड जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उसको हम लोग कहेंगे, सो नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इनसाइड द सॉलिड, इसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स AR। So net resultant force AR कहां पे रहेगा? इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड द, सॉलिड कहां लिख दिया मैंने? इनसाइड द सॉलिड क्या है? नेट रिजल्टेंट फोर्स, ओके जी। चलिए, सो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा AR, और AR कहां आएगा फिर बच्चों? ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इसका फोर्स ज्यादा है तो इसकी ओर झुक जाएगा, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट वाली चीज है जो इसमें आपको समझने की है, फिर उसके बाद में देखो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल सी चीज है बच्चों, एक चीज को नोट डाउन कर लो यहाँ पे। और वो चीज ये है कि ये इनसाइड मतलब कितना इनसाइड रहेगा, कहां पे रहेगा? ये सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से रहेगा, इसलिए नॉर्मली जो टेंजेंट होती है ना उसको इसको परपेंडिकुलर लाने का याद रखना। सो याद रखो, इन जनरल फॉर इक्विलिब्रियम, AR मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और जिसकी वजह से होगा ये कि ये जाएगा इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द सॉलिड, और इसलिए फिर ये इसको ऐसे खींचता है तो ये ऐसे सरफेस को चिपक जाता है। तो ये सरफेस को चिपका, इसलिए फिर एंगल कैसा बना बच्चों? एक्यूट बना। और फिर अगर एक्यूट एंगल बन गया तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इसका सरफेस कैसा है? कॉनकेव नेचर का मेनिस्कस बन गया बच्चों। समझे क्या? ये हो चुका है, खत्म खत्म खत्म। फिर से एक बार बता देता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज, एक मॉलिक्यूल को एज्यूम करो। नो 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 नॉट नाउ। हाँ जी, चलिए बच्चों इधर ध्यान दो।
मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल ए के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस है, एक है एडेसिव जो सॉलिड की वजह से, एक है कोहेसिव जो उसके खुद के फैमिली की वजह से, मतलब लिक्विड की वजह से। एडेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, इस केस में बस यही देखना है कि क्रक्स क्या है, एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है कोहेसिव से, इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो नॉर्मली टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा टू कीप द लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये ऐसा आएगा। अब आपको लगेगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, देखो ये यहाँ पे देख लो, ये जो है यहाँ पे अभी ऐसा टेंजेंट है तो ये इधर फोर्स रहता है, और इसलिए फिर ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है ना, तो अगर आर इधर है तो ये जो है ये नॉर्मली आपकी टेंजेंट है, तो इसको ये नॉर्मली परपेंडिकुलर है, नॉर्मल स्टेट में रखने के लिए इसको जरूरी होता है। चलो ये समझ गए। तो ऐसा होने की वजह से रिजल्टेंट कहा जाएगा इनसाइड द सॉलिड, जिसके वजह से ये लिक्विड कैसा इधर सॉलिड की ओर थोड़ा सा अपर साइड में खींचा जाता है, और अपर साइड में खींचा जाने की वजह से काम हो गया, एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। अब यही अगर हम लोग देखेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, इसके बराबर उल्टा होगा, बस कुछ और नहीं है। देखते हैं, चलो अब आपको ये निकालते भी आएगा खुद को भी, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अगर पहला वाला समझ गए तो दूसरे वाला बराबर अपोजिट करते हैं। चलो फिर बच्चों, क्या है रे, हाँ कौन सा एंगल है अभी, दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स नेचर। मुझे बताओ बच्चों, जो कॉन्वेक्स नेचर का होता है उसका एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। डायग्राम क्या बनेगी, ये देखो डायग्राम ये बनेगी। अभी सॉलिड को सॉलिड ले लेते फिर से एक बार, थोड़ा सा यहाँ कौन है, यहाँ है सॉलिड, यहाँ कौन है, लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड जैसा लेते हैं। कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को मर्क्यूरी के जैसा कलर देते हैं, मर्क्यूरी के जैसा। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ पे है लिक्विड, जो भी मर्क्यूरी समझो, मर्क्यूरी ले लो, कुछ अतरंगी हरकतें मत करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर अलग सा कुछ डायग्राम बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, बस बेसिक डायग्राम को समझ लो। टेंजेंट निकाल लो पहले, ये बन गया टेंजेंट, आ गया इधर क्या हो गया टी, ओके टेंजेंट तो आ गई हमारी। यहाँ है मॉलिक्यूल ए, चलो ए को भी ले लेंगे, उसका यहाँ पे एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। चलो इसको थोड़ा सा मार्कर अलग सा यूज कर लेते हैं अभी जी। तो यहाँ है मॉलिक्यूल ए, इसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। अब देखो इसको सॉलिड इसको भी खींचेगा अंदर, किधर, इधर, तो ये होगा इसका एडेसिव फोर्स। खींचेगा तो जरूर डेफिनेटली खींचेगा, ट्राई तो करेगा। कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली दो फोर्सेस लग ही रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड जैसे जैसे कांटेक्ट में वैसे वैसे फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब सवाल है कि खींचा जाएगा कि नहीं जाएगा। अब दूसरा फोर्स एक लगेगा कोहेसिव, जो इसके खुद के मॉलिक्यूल लगाएंगे, और हमको पता है इसके बराबर वो 45 डिग्री पे लगाता है। कौन है वो भाई साहब, वो है कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री पे। एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर बन चुका है, अब इधर का सवाल ही नहीं बचा है। अब सवाल ये है, देखो बच्चों, कि अब इसको खींचेगा कौन ज्यादा ताकत से। मर्क्यूरी की फैमिली बहुत स्ट्रांग है बच्चों, स्ट्रांग इसलिए क्योंकि उनमें प्यार बहुत ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में, उनकी फैमिली के मेंबर्स के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि उसका प्यार बहुत ज्यादा है, वो लड़के के साथ नहीं भागती, और इसलिए फिर रिजल्टेंट फोर्स, नतीजा ये होता है कि वो अपने फैमिली के साथ, मतलब लिक्विड के अंदर ही कैरी ऑन करता है, मतलब मर्क्यूरी के अंदर ही रहेगा, और इसलिए फिर देखो ये रिजल्टेंट रहता है लिक्विड के ही अंदर। समझे क्या बच्चों। अब क्योंकि लिक्विड के अंदर आ चुका है, अब रिजल्टेंट फोर्स इसको परपेंडिकुलर रहने की कोशिश करता है। देखो ये टेंजेंट को ये परपेंडिकुलर रहने की कोशिश करेगा। मेरा आ नहीं रहा है, थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है, लेकिन आप एडजस्ट कर लो, आप समझो, भावनाओं को समझो बच्चों इधर, ठीक है बच्चों। चलो तो ये समझ रहे हो आप लोग बच्चों। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। अगर मर्क्यूरी की केस में देखेंगे तो ये अभी अंदर खिंचा हुआ है, तो लिक्विड को चिपकेगा नहीं, ये तो उल्टा इधर अंदर की ओर आएगा ना, क्योंकि मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल खींच रहे इधर मर्क्यूरी के, तो वो अपने अंदर आएगा टू मेंटेन द 90 डिग्री इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गए हो आप लोग। तो देखो यहां पे भी कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्सेस ऑन ए। पहला एडेसिव, किसके वजह से वो तो पता है आपको। दूसरा है कोहेसिव, किसके वजह से ये भी पता है आपको, लिक्विड के खुद के वजह से। अब एक ही कंडीशन है जो पहले वाले और केस दूसरी केस में बदल चुकी। यहाँ पे कौन स्ट्रांग हो चुका है, कोहेसिव
बहुत स्ट्रांग। किसके कंपेरेटिवली? एडेसिव के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है वहां पे ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट हो जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस के साथ। समझ गए? सो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए देखो ए आर जो है रिजल्टेंट जो है, सो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू 80 रहेगा, है कि नहीं? तो अगर 80 रहेगा तो फाइनली वो अगर उसको मेंटेन करने के लिए रह रहा है तो देयरफॉर ए आर कहाँ रहेगा रे? इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड, अगर ये इनसाइड द लिक्विड है, ये इसको पुल डाउन कर रहा है, तो एंगल क्या बनेगा? देयरफॉर थीटा हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। समझे बच्चों? क्लियर है ये भी बहुत मुश्किल चीज नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मुझे जो लगता है वो आपको लगना चाहिए, नेसेसरी नहीं है। मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ। हाँ, एक जरूर है, एक चीज याद रखना, कई बार हम लोगों को ऐसा हो जाता है, हम टीचर लोगों को, कई सारे आप लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, हो सकता है शायद मैं अकेला भी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि जिनको फॉर्मुलेशंस, डेरिवेशंस याद नहीं रहते। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हमें एग्जाम्स नहीं देनी बच्चों, एग्जाम्स तो आपको देनी है, हमें बस आपको वो सिंप्लीफाई करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें वो समझानी है, हमें मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं उसको, अकल पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ना कि मेमोरी को। आपको मेमोरी और अकल दोनों पे स्ट्रेस देना पड़ता है जब तक आप लोग एक स्टूडेंट हो, और जब तक आप लोग किसी चीज़ को थोड़ा सा ढंग से समझ के आगे नहीं चलते तब तक करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, देखते देखते तो 12वीं तक आ चुके हो आप, अभी इतने इतने से थे, अभी 18 साल के हो चुके हो, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, कुछ दिनों में तो देखते देखते आप लोग जॉब को लग जाओगे, और आगे फिर क्या पता, या हमारी जॉब आप ही खा लोगे, वो कोई पता नहीं। बस इतना ज़रूर पता है कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेमोरी को यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हो गए हमारे दो चीज़ें। ये इधर जाता है, इसलिए ये कभी भी याद रखना, मर्क्यूरी किसी भी सॉलिड को वेट नहीं करता, इट डज नॉट वेट द सॉलिड, it does not weight the solid। ओके, ठीक है, डन। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और तीसरा देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीरो एंगल कांटेक्ट। ये अभी ये जीरो एंगल कांटेक्ट क्या है, एक सेकेंड मैंने, हाँ चलो, जीरो एंगल कांटेक्ट क्या है, चलो देखें। इसी का अगला एक भाई है, जीरो एंगल कांटेक्ट। जीरो एंगल कांटेक्ट, चलिए देखते हैं ये जीरो एंगल कांटेक्ट क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ अलग यूज कर लेंगे अभी फिर से, वापस से एक बार, पहले सॉलिड को सॉलिड से, यहाँ है सॉलिड, ठीक है, बन गया सॉलिड। अब बनाएंगे लिक्विड को, कहाँ है लिक्विड, लिक्विड 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 लिक्विड, ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ लिक्विड का सरफेस आ जाएगा, लेकिन 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 हाँ, मैं फिर भी आपको दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा सा बना लिया, लेकिन याद रखना इतना इतना अंदर ऐसा चिपका हुआ रहता है, एकदम चिपका हुआ, ओके, एकदम से कम में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों कि ये क्या है। तो अभी देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बच्चों, फोर्स रहेगा, एक एडेसिव एक कोहेसिव। एडेसिव तो डेफिनेटली इधर रहता है, ये मॉलिक्यूल ए है, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ है जो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, इसमें इसको जो P है इधर ही R भी है, इसका रिजल्टेंट इधर ही आता है, अंदर ही अंदर। हम लोग अगर कहेंगे ना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स अगर है तो रिजल्टेंट फोर्स और आपका एडेसिव फोर्स ये लगभग एक ही साथ रहेंगे, और जिसका नतीजा होता है कि इसका जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो हो जाता है सरफेस के अलोंग। इसका टेंजेंट कहाँ आ जाता है, सॉलिड के सरफेस के अलोंग। मतलब ये लगभग, ये जो लिक्विड है नॉर्मली देखो, ये सॉलिड था, ये ऐसा था नॉर्मली, है ना, तो एक एंगल था, सो टेंजेंट मान के चलो ऐसी चल रही थी, लेकिन अब ये इतना ज्यादा डीप, एकदम टिके हुए जैसा है, एकदम कम, तो टेंजेंट लगभग पैरेलल हो जाती, लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट
किसके साथ? सॉलिड और लिक्विड का जो इंटरफेस होता है, एक सॉलिड की जो लाइन होती है ना, उसके साथ ये ऑलमोस्ट चिपक जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये किसके लिए होता है? ये जब होता है तो ये ऐसी चीज़ किसके फॉर्म में हो जाती है? तो याद रखना कि ये नॉर्मली होता है हाईली प्योर वाटर के साथ। हाईली प्योर मतलब नॉर्मली हम लोग जो पानी देखते हैं ना, वो पानी कौन सा होता है? मिनरल वाटर होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो एडेड होता है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली प्योर वाटर लोगे, जैसे प्योर वाटर होता ही क्या है, H2O सिर्फ उसमें होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वो क्या कहते हैं यार उसको, वर्ड कैसे भूल गया मैं, हे भगवान। अच्छा ठीक है, चलो, मुझे ऐसे वर्ड अचानक से एकदम से कैसे गायब हो जाता है पता नहीं। हाईली प्योर वाटर है हमारा, ठीक है, हाँ डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी। सो डिस्टिल्ड वाटर समझो एकदम प्योर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सो देखो, अगर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया तो वो ऐसे बनेगा, जिसका एक चीज याद रखना, एक चीज पूरा ये कंप्लीटली वेट कराता है सरफेस को। ठीक है, दिस कंप्लीटली वेट्स सॉलिड। पहली चीज तो ये याद रखो, ये सॉलिड को पूरी तरीके से गीला कर देता है। ओके, इसलिए तो जाके चिपक गया है ना। कौन? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हैं। इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा बच्चों, अब अगर मैं आपको पूछूंगा इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां है भाई, कहां है? ये तो चिपक चुका है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने का, वो लगभग जीरो होगा। सो कैन वी से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। मैं इधर ऑलमोस्ट लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसको या तो ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री। ओके, ऐसा कह सकता हूं मैं, ठीक है। ऐसा कहो ऐसा कहो, एक ही बात है, टेंड्स टू 0, 0 एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा फर्क है। एग्जैक्ट 0 नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चलो, और इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग? एडेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है और कोहेसिव निग्लिजिबल है। इसमें कोहेसिव फोर्स जो होता है, ये कैसा हो गया बच्चों? ये निग्लिजिबल है, एकदम कम है, कम 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 कम, बहुत ही कम। सो एकदम से कम फोर्स है। कौन सा? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब लिक्विड लिक्विड का मतलब फैमिली का प्यार ना के बराबर, या अनाथ के जैसा हो गया समझो, ठीक है। सो इसमें कोई मिनरल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस अकेले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ है, तो ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं, और इसलिए फिर कोहेसिव फोर्स बहुत ही वीकर है, बहुत ही कमज़ोर है, ना के बराबर है। और इसलिए फिर फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो AC जो होता है मतलब कोहेसिव फोर्स, तो इसका कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लगभग आपके एडेसिव फोर्स के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। देखो ना, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में और ऑलमोस्ट दोनों भी इक्वल है, और इसलिए ऐसा होता है। सो इसमें और एक लास्ट वाली चीज़, इसकी जो टेंजेंट होती है ना, AT, ये किसकी होती है? अलोंग द सॉलिड सरफेस, अलोंग सॉलिड सरफेस। ओके, हाँ जी। तीन चीजें हो चुकी हैं। अब एक लास्ट वाली चीज बाकी है, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। लेकिन मुझे क्या करना है? हाँ, इसको मूव करना है। हाँ जी, कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अचानक से मुझे कोई चीज़, कुछ काम याद आ जाता है, और कुछ चीज़ में इंटेंशनली भी करनी है तो भूल जाता हूँ। ऐसे भी कुछ हो गया, मुझे कुछ दिमाग में था आपको बताना है, लेकिन मैं फिर से भूल गया उसको। बट ठीक है, चलो, अभी बीच में शायद वो याद भी आ जाए, जैसे अभी डिस्टिल्ड वाटर का नाम याद आ गया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 क्या है अभी? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? 90 डिग्री। एंड एंगल ऑफ condition for convexity and the concavity. So condition for convexity and concavity. Convexity and concavity. हाँ जी, चलो बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी अभी वापस से पेन यूज़ करो, ये करो, वो करो। हाँ जी, चलो ठीक है। सॉलिड बन गया, बन गया। लिक्विड ले लो, लिक्विड 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 लिक्विड, कुछ भी है, छोड़ो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, चलो, बन गया 90 डिग्री। मॉलिक्यूल कहाँ है? ए इधर है, ठीक है।
चलो जी, ये इधर ए है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा बच्चों, थोड़ा सा समझो बच्चों इसको। एक इधर हॉरिजॉन्टली कौन होगा बच्चों? एडेसिव फोर्स होगा, डेफिनेटली नो डाउट, इसमें अभी एडेसिव फोर्स हो गया। अब इसका एक कोहेसिव फोर्स होगा, एग्जैक्टली दोनों सरफेस के बीच में, मतलब 45 डिग्री पे, करेक्ट है कि नहीं? ये होगा आपका कोहेसिव फोर्स बच्चों, करेक्ट है कि नहीं? अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट बराबर रहेगा इसके अलोंग, एग्जैक्ट ये और इसके बीच में आ रहा है, तो अभी ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, समझे कि नहीं? तो अब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ये बराबर यहाँ पे रहेगा। देखो पहले ऐसे हो रहा था, ऊपर जा रहा था, बाद में मर्क्यूरी केस में ऐसा डाउन में जा रहा था, अब कहीं नहीं जा रहा भाई साहब, ये बस ये इधर के इधर ही रह रहा है। अब अगर ये इधर के इधर ही रह रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो है वो सॉलिड सरफेस के अलोंग है, तो इसलिए ये सॉलिड सरफेस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया। और फिर फाइनली अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हम लोगों ने ऐसा कोई लिक्विड देखा है? देखा नहीं है कोई, ये एक हाइपोथेटिकल लिक्विड हो सकता है, इसलिए हम लोग इससे कोई है ऐसा मान के चल रहे हैं, सो इट इज अ हाइपोथेटिकल लिक्विड। अगर हाइपोथेटिकल लिक्विड ले रहे हैं तो इस हाइपोथेटिकल लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट बन चुका है हमारा 90 डिग्री, करेक्ट है कि नहीं बच्चों? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये देखो रिजल्टेंट, तब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ना ऑब्ट्यूस है, ये देखो ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट ये कैसा है? 90 डिग्री हो चुका है। अब AC जो है इसका, AC 45 डिग्री, करेक्ट है कि नहीं? ये देखो ये 45 डिग्री बराबर लिक्विड और सॉलिड के बीच में है, तो ये हो गया 45 डिग्री। और अगर हम लोग AR को देखेंगे, AR मतलब रिजल्टेंट, तो ये कैसा है बच्चों? सॉलिड के सरफेस के अलोंग एग्जैक्टली वर्टिकल, एग्जैक्टली अलोंग द सॉलिड, करेक्ट है कि नहीं? अब ये होने के लिए एक कंडीशन चाहिए, और कंडीशन ये है, फॉर दिस टू ऑकर, अगर ऐसा आप चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक सिचुएशन है जिसको हम लोगों को फॉलो रहती है, और वो ये है कि AP शुड बी इक्वल टू, ये एक मैग्नीट्यूड के साथ में निकलेगा, और जहां पे AC मतलब आपका कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 है। इसका फॉर्मेशन हमें नहीं है बच्चों, ये कैसे आता है ये हमारे क्या कहते हैं सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि ये कौन है। सो फाइनली देखो AP इज इक्वल टू AC अपॉन √2। अब फाइनली देखते हैं इसको, अगर हमारी कंडीशन क्या क्या आती है, तो देखो कंडीशन ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल के लिए। सो देखो अगर AP ये ग्रेटर है किससे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर है किससे? AC डिवाइडेड बाय √2 से, इज ग्रेटर देन AC अपॉन √2, तो जो एंगल बनेगा ना वो रहेगा एक्यूट। वो क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। और दूसरी चीज बच्चों, अब कुछ रॉकेट साइंस बचा ही नहीं, अब लास्ट में खत्म हो गया रॉकेट साइंस, तो ये भी नहीं है, अब खत्म हो चुका है। सो ऑब्ट्यूस के लिए क्या कंडीशन है? AP जो AP है वो लेस देन AC अपॉन √2 है, तो ये एंगल क्या देगा बच्चों? ऑब्ट्यूस। वाह वाह वाह, खत्म। हाँ जी, तो ये जो है ना भाइयों, ये हो चुके हैं हमारे 4 एंगल्स के लिए सिचुएशंस। पहली वाली सिचुएशन देख चुके हैं, दूसरी वाली भी देख चुके हैं, तीसरी वाली भी देख चुके होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने जो देखी नहीं होती है ना नॉर्मली, ये लास्ट वाली सिचुएशन होती है, और इसको हम लोग कहते हैं एक हाइपोथेटिकल लिक्विड है। इसलिए ये सिर्फ कंडीशंस लाने के लिए है कि कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी किससे आती है। अगर एक्यूट आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्केविटी आएगी, और ये ऑब्ट्यूस के लिए कॉन्वेक्सिटी आती है, तो उसके लिए ये सिचुएशंस है, ये कंडीशंस है आपको फॉलो करने की, ठीक है? चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पार्ट ये खत्म हो गया है, और अभी हमारे पास एक और सेक्शन है जो बहुत क्रूशियल है, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान के चलो मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है, अगर उसके ऊपर एक छोटा सा वाटर ड्रॉप या कोई भी मर्क्यूरी ड्रॉप अगर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसके वजह से वहाँ पे उस ड्रॉप को भी एक एंगल क्रिएट होता है कि नहीं?
कुछ ऐसे बन जाते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड है बच्चों। हाँ जी, तो हम लोग कह सकते हैं द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप ऑन द वाटर सरफेस, ये कैसे होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोगों को एक अलग से सेक्शन के साथ में हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। तो कल उसके लिए जो है ना हम लोग वो एक अलग सी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो होगा। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते उसमें इम्प्योरिटी का वगैरह क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ खत्म होने के बाद बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं वगैरह, ये सारा पार्ट हमारा कल के कल हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके आगे एक बहुत क्रूशियल पार्ट चलता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना आपको, ये दो चैप्टर्स का मिलके एक चैप्टर बना है। तो मोशन ऑफ द फ्लूइड जो होता है ना, उससे एक अलग से ही कॉन्सेप्ट है। ये सरफेस टेंशन वगैरह ये सब एक इसका हिस्सा था, अभी हम लोग उसको कल खत्म करेंगे। और फिर सबसे अंत में एक दो तीन या कुछ लेक्चर लगेंगे उसको। तो एक लेक्चर में हम लोग जो है ना मोशन ऑफ द फ्लूइड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी, और कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं हम लोग, वो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है। तो हम लोगों का ब्रेन इस चीज़ को लगा रहना चाहिए कि हम लोग लगातार सारी चीज़ों को पढ़ते चल रहे हैं। होपफुली आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है, एक दिन में 1-1.5 पेज है, बस पढ़ लिया करो बुक से। ठीक है, सिर्फ खाली लेक्चर्स मत देखो, बुक से भी पढ़ लो। ओके, चलिए बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग आज के लिए विदाई लेते हैं और फिर वापस से कल मिलते हैं। सी यू ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक अगेन। बाय बाय।